सर दुनिया में हर जगह बिलिंग साइकिल कैलेंडर मंथ के हिसाब से होती है 30 या 31 दिन। आपको मंथली सैलरी, लैंडलॉर्ड का रेंट, बैंक की ईएमआई, बिजली पानी गैस का बिल, तमाम चीजें 30 या 31 दिन के महीने के हिसाब से होती हैं। लेकिन ये मोबाइल ऑपरेटर, टेलीकॉम ऑपरेटर 28 दिन के महीने के हिसाब से आपको रिचार्ज प्लान बेचते हैं। विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। साल में 12 महीने होते हैं और महीने में 30 या 31 दिन फरवरी को अपवाद छोड़ देते हो। लेकिन जितनी टेलीकॉम कंपनियां हैं वो प्रीपेड के मामले में 28 दिन का रिचार्ज करती हैं, यानी कि फिलिंग महीने का देती हैं और बिलिंग 28 का करती हैं। इसके पीछे मुनाफे का खेल है। आम आदमी माथा नोचता है, ट्रेन बस मेट्रो में बहस करता है और आगे बढ़ जाता है। अब राज्यसभा के आम आदमी पार्टी के सांसद हैं राघव चड्ढा, उन्होंने इस मामले को संसद में उठाया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। 125 करोड़ मोबाइल फोन यूजर हैं, जिसमें से 90% प्रीपेड प्लान के यूजर हैं। सर आज मैं प्रीपेड प्लान के जो मोबाइल यूजर्स हैं उनकी ओर से दो समस्याएं उठाना चाहता हूं। सर पहली समस्या है कि रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग के साथ साथ इनकमिंग कॉल का भी बंद होना। सर जब प्रीपेड प्लान एक्सपायर होता है या मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी खत्म होती है तो आपकी आवाज बंद कर दी जाती है। फोन मेरा, सिम कार्ड मेरा, नंबर मेरा, तो सर रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग कॉल बंद होना समझ आता है, लेकिन इनकमिंग कॉल बंद होना सरासर मनमानी है। सर हमारा मोबाइल नंबर आज हमारी डिजिटल पहचान बन चुका है। एसेंशियल कम्युनिकेशन जैसे कि यूपीआई पेमेंट, बैंकिंग, ओटीपी, ट्रेन टिकट ओटीपी, पैन आधार ऑथेंटिकेशन, इंटरव्यू का कॉल, हॉस्पिटल का कॉल, मां बाप का गांव से कॉल, तमाम चीजें इनकमिंग कॉल और इनकमिंग एसएमएस से आती है और वो इसलिए बंद कर दिया जाता है कि इंसान एक रिचार्ज कराना भूल गया। सर इनकमिंग कॉल बंद करना इज नॉट स्टॉपिंग ऑफ अ सर्विस, ये हमारे राइट टू कम्युनिकेशन को स्टॉप करने जैसा है। सर जैसे आपका आधार कार्ड इसलिए एक्सपायर नहीं हो जाता कि आपने डिटेल अपडेट नहीं करी, या आपका बैंक का खाता इसलिए बंद नहीं हो जाता कि आपने मंथली डिपॉजिट जमा नहीं किया, या आपका वोटर आईडी इसलिए सस्पेंड नहीं हो जाता कि आप एक चुनाव में वोट डालना भूल गए। उन्होंने बताया है कि इसके पीछे खेल क्या है। दरअसल 28 into 13 करेंगे तो 364 डेज आएंगे, यानी कि बेशक सैलरी 12 महीने की मिलती हो, सारी बिलिंग 12 महीने की होती हो, सारी फैसिलिटी 12 महीने की होती हो, लेकिन इनका जो है 28 दिन पर पूरे 13 महीना बैठ जाता है। यानी कि टेलीकॉम कंपनियों के लिए साल का 13 महीना, एक महीने का आपने एक्स्ट्रा ले लिया यूजर से। ये है असली खेल। 28 दिन का मंथली रिचार्ज, साल में सर महीने 12 होते हैं, लेकिन 28 दिन की रिचार्ज के माध्यम से 13 टाइम्स रिचार्ज कराना पड़ता है। कैसे सर? 28 दिन इंटू 13 टाइम्स इज इक्वल टू 364 डेज। ये एक बड़ी क्लेवर स्ट्रैटेजी है जिसके चलते आपको फीलिंग 30 दिन की देते हैं लेकिन आपसे डीलिंग 28 दिन की करते हैं। सर दुनिया में हर जगह बिलिंग साइकिल कैलेंडर मंथ के हिसाब से होती है 30 या 31 दिन। आपको मंथली सैलरी, लैंडलॉर्ड का रेंट, बैंक की ईएमआई, बिजली पानी गैस का बिल, तमाम चीजें 30 या 31 दिन के महीने के हिसाब से होती हैं। लेकिन ये मोबाइल ऑपरेटर, टेलीकॉम ऑपरेटर 28 दिन के महीने के हिसाब से आपको रिचार्ज प्लान बेचते हैं। फिर इन्होंने सुझाव दिया कि जब हर चीज, हर फैसिलिटी मिलती है लोगों को, चाहे वो आधार का हो, चाहे बैंक अकाउंट का हो, तो कुछ भी सस्पेंड नहीं होता है। यहां पर तत्काल जो है वो इनकमिंग बंद कर दी जाती है। आउटगोइंग बंद कर दीजिए, आप डेटा मत दीजिए, लेकिन इनकमिंग कैसे बंद कर सकते हैं, इसको लेकर के भी उन्होंने 3 अहम सुझाव दिए हैं। सदन में फ्री आउटगोइंग की मांग नहीं कर रहा, फ्री डेटा की मांग नहीं कर रहा, लेकिन इनकमिंग कॉल फैसिलिटी की गारंटी होनी चाहिए। मेरी 3 स्पेसिफिक मांग है। पहली, प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन में इनकमिंग कॉल और इनकमिंग एसएमएस कम से कम 1 साल तक कंटिन्यू रहे, चलता रहे फ्रॉम द डेट ऑफ द लास्ट रिचार्ज, ताकि एसेंशियल कम्युनिकेशन चलती रहे। दूसरी, डीएक्टिवेशन ऑफ द मोबाइल नंबर आफ्टर 3 इयर्स। ऐसा ना हो कि आपका मोबाइल नंबर किसी को आपका मोबाइल नंबर बंद करके किसी और को अलॉट कर दिया जाए। कम से कम 3 साल का ग्रेस पीरियड देना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ द लास्ट रिचार्ज। एंड थर्ड डिमांड, मोबाइल ऑपरेटर शुड इंट्रोड्यूस अ लो कॉस्ट इनकमिंग ओनली प्लान। वो लोग जो सिर्फ इनकमिंग के लिए फोन रखते हैं उनके लिए, जैसे कि 10 रुपए में 180 दिन की इनकमिंग कॉल की फैसिलिटी, इस प्रकार की स्कीम्स मोबाइल ऑपरेटर को लानी चाहिए। सुन लिया आपने, बहुत कायदे का इन्होंने मुद्दा उठाया है। ये आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जो सोचता है, समझता है, खिंचता है, लेकिन उसके पास इतना मौका नहीं है कि इसकी कानूनी लड़ाई वो लड़ सके। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।